MDI स्कूल यूट्यूब चैनल पर बच्चों आप लोगों का स्वागत है। ठीक, चलिए बच्चों, क्लास 10 का जो पहला चैप्टर था मैंने उसके लगभग 5 से 6 वीडियो अपलोड किए थे, आपने ज़रूर देखा होगा। आज हम कक्षा 10 की पाठ 2 की बात करते हैं जिसका नाम है बहुपद। देखो बच्चों, ऐसा है कि अब बहुपद जो चैप्टर है, अब हम आपको एक सीरियल वाइज ले चल रहे हैं कि एक पाठ्यक्रम में कितना चीज दिया है और क्या क्या हमको पढ़ना है। पहले बात ये जान लेना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि आपको क्लियर होना चाहिए कि उस पाठ्यक्रम में मुझे कितनी हेडिंग पढ़ने हैं जो हमारे परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, अब हम एक एक हेडिंग को अगर ध्यान से समझ लेंगे तो इससे जो आने वाले क्वेश्चन होंगे वो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आगे। और एक बात और ये जानना जरूरी है, अगर इन बिंदुओं को आप समझते चलेंगे आसानी से, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एक बात बच्चों आपको ये भी ध्यान देना है कि मैं एक एक हेडिंग समझाऊंगा, उसका नोट्स भी बनवाता चल रहा हूँ, आप उसके नोट्स भी बनाते चलिए। ठीक, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि कक्षा 10 की जो आप गणित पढ़ रहे हैं, पाठ 2 आज से शुरुआत हो गया और पाठ 2 का नाम क्या है? बहुपद। क्या है? बहुपद। ये दूसरा चैप्टर है। यहां से एक प्रश्न आपके परीक्षा में जरूर आएगा और मैं गारंटी ले सकता हूं कि इन्हीं 5 पॉइंट में से क्वेश्चन आपके जरूर अगर बनेगा तो इसी में से बनेगा। चलें आगे। चलिए, पढ़ना क्या है? पहले बहुपद पढ़ना है कि बहुपद है क्या, बहुपद के बारे में हमको समझना है। दूसरी हेडिंग क्या है कि एक दिए बिंदु पर बहुपद का मान कैसे निकलेगा, ये पढ़ना है। दूसरा पॉइंट, एक दिए बिंदु पर बहुपद का मान। तीसरा पॉइंट यह है बच्चों, बहुपद के शून्यक। ये जो 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट हम पढ़ लेंगे, चैप्टर 2 खत्म। अब क्वेश्चन पूरा 100% है, इसी में से उठेगा। हम सारे नियम समझाते चलेंगे, सब टाइप के क्वेश्चन लेकर आएंगे जिससे आपको क्वेश्चन अलग नहीं जाएगा। ठीक, चौथा क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? इस चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ, ये मत समझना अलग पाठ्यक्रम में। बहुपद के अंतर्गत मुझे 5 महत्वपूर्ण तथ्य जो दिए गए यही पढ़ने हैं। एक, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। ठीक, द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, ये पढ़ना है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि बहुपद वाले चैप्टर में 5 हेडिंग है, इनको हमें पढ़ना है। तो आज हम पहली हेडिंग की शुरुआत कर रहे हैं और आप लोग भी पहली हेडिंग डाल दीजिए। पहली हेडिंग क्या है? बहुपद। ठीक, तो पहली हेडिंग आप लोग डाल लीजिए। हेडिंग क्या हो जाएगी? बहुपद। चलिए, तो अब हम बहुपद से शुरुआत करते हैं। ठीक, तो पहली हेडिंग आप लोगों की क्या है? बहुपद। ठीक, अब बहुपद क्या लिख लीजिए, माना कि a0, ठीक, a1x a2x स्क्वायर, a0 बड़ा लिख दे रहे हैं, माना कि a0 क्या हो जाएगा? a0 a1x a2x स्क्वायर। ठीक, आगे डॉट डॉट n, n का मतलब होगा कोई संख्या, या ऐसा कह सकते हैं an x की पावर n, यानी कोई संख्या a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 डॉट डॉट कहां तक? am तक। दूसरी बात, अब घात कैसे चल रही है? पहली घात, यहां तो कोई घात नहीं क्योंकि x है नहीं, x है एक घात, इसके ऊपर एक लिख सकते हैं।
एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 5 डॉट डॉट कहाँ तक एक्स की पावर n। अब जो ये व्यंजक दिया गया है a0 a1 x a2 x स्क्वायर डॉट डॉट a n x की पावर n रूप के रूप का व्यंजक है, के रूप का व्यंजक है। ठीक, जहां लेकिन याद रहे जहां a n का मान 0 ना हो, याद रहे जहां a n बराबर 0 यानी a n बराबर 0 ना हो। x में यनवी घात, x में यनवी घात क्या कहलाएगा? x में यनवी घात बहुपद कहलाएगा या बहुपद कहलाता है। ठीक, लिख लीजिए, नोट्स बनाते चलिए। माना कि a0 a1 x a2 x स्क्वायर डॉट डॉट an x की पावर n के रूप का व्यंजक जहां an बराबर 0 ना हो। ठीक, तो x में यनवी घात का क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाता है। आगे ये भी लिख लीजिएगा, जहां a0 a1 a2 दिया ना, a0 a1 a2 डॉट डॉट an, ये सब क्या है? वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्याएं। ठीक, वास्तविक संख्याएं हैं। फिर से एक बार क्लियर करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, यही जानना जरूरी है, क्योंकि पहले ही हमने क्या लिखा था? बहुपद। और बहुपद क्या, ध्यान समझो। माना कि a0 a1 x a2 x स्क्वायर डॉट डॉट an x की पावर n के रूप का व्यंजक जहां याद रहे a की पावर an बराबर 0। कहने मतलब ऐसा है कि x में जो यनवी घात है, यहाँ पर बोलते हैं, यानी माना कि a0 a1 x a2 x स्क्वायर डॉट डॉट an x की पावर n के रूप का व्यंजक हो, लेकिन याद रहे कभी an का मान 0 ना हो, और x की पावर जो घात है n वही क्या कहलाता है? बहुपद। और जो ये a0 a1 a2 an है, ये सब क्या है? तो ये सब है क्या? वास्तविक संख्याएं। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। ठीक, अब आगे हम अगली हेडिंग इसी में लिखते हैं, बहुपद के अंतर्गत ही पढ़ रहे। पहली हेडिंग है बहुपद, उसी के अंतर्गत अब हम जानते हैं कि अचर बहुपद क्या है। क्या जानेंगे? अचर बहुपद। चलिए अचर बहुपद देखिए कि अचर बहुपद क्या है। अब ध्यान समझिएगा कि अचर बहुपद क्या है। ठीक, नोट्स बनाते चलिएगा कि अचर बहुपद क्या है। लिख लीजिए, शून्य घात का बहुपद, जिसकी घात क्या हो? शून्य हो, शून्य घात का बहुपद अचर बहुपद कहलाता है। बड़ी सिंपल परिभाषा है, अचर बहुपद कहलाता है। क्लियर? फिर से समझो, उदाहरण से समझो। ठीक, यानी अचर बहुपद क्या है? तो शून्य घात का बहुपद अचर बहुपद कहलाता है। जैसे 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 मैंने लिखा 5, अब आप कहोगे 5, इसमें घात शून्य कहाँ है? याद रहे ऐसी वास्तविक संख्याएं जिनके साथ कोई चर, जैसे अगर यहां पर 5x हो, थोड़ी देर पहले ही समझ लो, 5x है, तो बताओ 5 के गुणांक में x कितना है? 1 है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? 1। यानी कह सकते हैं एक पदी बहुपद, जिसकी घात 1 को क्या कहेंगे?
एक पदी बहुपद। अच्छा थोड़ा और ध्यान दो, लिख दिया गया 5x स्क्वायर धन 2x। अब बताओ कि बहुपद की घात कितनी है, तो आपका जवाब होगा यहां x पर घात कितनी है, 2 है। द्विपदीय बहुपद, कितना, द्विपदीय, क्योंकि घात कितनी है, 2 है। यहां घात 1 है तो एक पदीय, कहने का मतलब ऐसा समझना है जिस बहुपद में x की घात जितनी होगी उसकी वही घात कहलाती है। अब बताओ 5 के बगल कोई x है, आप कहोगे नहीं है, तो घात कितनी हुई, 0 हुई। लेकिन मैं अगर इसी के बगल अभी x लिख दूं तो कितना होगा, आप कहोगे इसकी घात 1 होगी ना। तो अचर बहुपद क्या है और बहुपद क्या है, यही तो पकड़ना है। अचर बहुपद याद कर लो, बहुपद तो क्लियर ही हो जाएगा। शून्य घात का जो बहुपद होगा अचर बहुपद कहलाएगा। याद रहे, कोई वास्तविक संख्या के बगल जो गुणांक हो उस पे घात कोई ना हो। जैसे 5 के बगल कोई गुणांक नहीं है, यहाँ लिख दिया गया 6 के बगल कोई गुणांक नहीं है, -2 इसके बगल भी कोई गुणांक नहीं है। तो ये सब क्या है, ये सब है अचर बहुपद। क्या है, अचर बहुपद। चलिए अगली हेडिंग लिखिए, अगला नंबर, अगला नंबर से लिखिए रेखिक बहुपद। क्या लिखिए, रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद। क्या, रेखिक बहुपद। ये आप हेडिंग डालिए, नोट्स बनाते चलिए। अब रेखिक बहुपद क्या है, जिसकी घात 1 हो, या ऐसा लिख सकते हैं कि ऐसे बहुपद, ठीक इस प्रकार थोड़ा मुझे, ऐसे बहुपद जिनकी घात 1 हो, ठीक, ऐसे बहुपद जिनकी घात 1 हो तो उसे क्या कहेंगे, बोलो भाई, उसे कहेंगे रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद कहते हैं, नोट्स बना लीजिए इसे, ठीक। यानी हम पढ़ क्या रहे हैं, रेखिक बहुपद। अभी इससे पहले क्या पढ़े, अचर बहुपद, जिसकी घात 0 हो अचर बहुपद कहलाता है। रेखिक बहुपद क्या है, ऐसे बहुपद जिनकी घात 1 हो उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। कैसे, हमने लिख दिया 5x + 2, बताओ x कितना है, आप कहोगे 1 है। चाहे x का गुणांक हो, चाहे y का गुणांक हो, चाहे z का गुणांक हो, उस पे जितनी बार आएगा उतनी ही घात होगी। कंफर्म हुआ। तो 5x + 2 में x की घात कितनी है, 1 है, और घात अगर 1 हो तो रेखिक बहुपद। अगला एग्जांपल देख लीजिए, मैंने लिख दिया, सिर्फ लिख दिया 4x, तो क्या 4x रेखिक बहुपद है, हाँ है, क्योंकि x की पावर कितनी घात है, 1। अगर बहुपद की घात 1 है तो रेखिक बहुपद है, अगर बहुपद की घात 0 है तो अचर बहुपद है। क्लियर हुआ, बताइए ना कि रेखिक बहुपद समझ में आ गया। और एग्जांपल मैंने लिख दिया 5 - 2x, इस प्रकार आ जाए, तब भी x कितनी बार आया, 1 बार, 1 बार। लेकिन अगर कहीं यही आ जाए x² तो क्या ये रेखिक बहुपद है, नहीं। क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि रेखिक बहुपद वही होगा जिसकी घात कितनी हो, 1 हो। 1 से ज्यादा होगा तो नहीं होगा।
यानी जिसकी घात 1 हो वही रैखिक बहुपद। यहाँ तो x पे कितनी घात है, 2 है, नहीं होगा, इसलिए एग्जाम्पल गलत है। यहाँ इस प्रकार होगा सही है 5 - 2x। ये सब क्या है, ये सब है रैखिक बहुपद। ठीक, अगली हेडिंग लिखिए। एक बार चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट्स बनाते चलिए हमारे साथ साथ। ठीक, आगे देखिए, अगली हेडिंग लिखिए। अगली हेडिंग क्या है, द्विघात बहुपद। क्या है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। ठीक, ऐसे बहुपद, ऐसे बहुपद जिनकी घात, बहुत सिंपल, आज कठिन नहीं है, ऐसे बहुपद जिनकी घात कितनी हो, 2। ऐसे बहुपद जिनकी घात 2 हो, उसे क्या कहेंगे, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। यानी इस एकदम सीधे से नहीं चले, शून्य होगा तो, शून्य होगा तो क्या होगा बताओ ना, अचर बहुपद। अगर घात 1 हो तो रैखिक बहुपद। अब हमने क्या लिखा, ऐसे बहुपद जिनकी घात 2 हो क्या कहलाएगा, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। चलिए, जैसे मैंने लिखा 3x स्क्वायर धन 2x प्लस 1, लिखा कि नहीं लिखा, हमने क्या लिख दिया, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब आपको ये नहीं देखना, आपको तो ये देखना है कि x के गुणांक पर कितनी घात है। यहाँ x पे सबसे ज्यादा घात कितनी है, 2 है, 1 भी है, और 1 के पास तो कुछ भी नहीं है। तो आप मत ये कहिएगा कि 1 के पास x है तो शून्य हो जाएगा, 2 के पास x है तो रैखिक हो जाएगा, और 3 के पास 2 है तो द्विघात हो जाएगा। नहीं, ऐसा बहुपद हो जिसमें घात कितनी हो, 2। अधिकतम घात अगर 2 हो, अगर अभी मान लो 3 लिख दे तो क्या ये द्विघात होगा, नहीं होगा। अगर अधिकतम घात 2 ऐसे बहुपद जिनकी घात 2 हो, और 2 कब होगा, जब x के गुणांक पर 2 बार संख्या वो रिपीट हो, तो ऐसे बहुपद जिनकी घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। यहाँ x पर कितनी बार है, 2 बार, इसीलिए हुआ द्विघात बहुपद। और लिख दिया गया 4x प्लस 5, तो यहाँ 4 के साथ कितनी घात है, x स्क्वायर, इसको भी क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। ऐसे बहुपद जिनकी घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। क्लियर हुआ, अगले नंबर पर चलते हैं। अगली हेडिंग डालिए आप लोग, त्रिघात बहुपद। ठीक, सीरियल से चल रहे हैं, बहुत कठिन नहीं है। अभी कोई सवाल थोड़ा आया है, तो 5 पॉइंट जो हम तो इस तरीके से बता रहे हैं, थ्योरी पहले आप समझ जाओ। क्वेश्चन ऐसे तो ही पूछेगा, कोई सवाल देगा, आज से पूछेगा कौन सा रैखिक बहुपद है, कौन सा द्विघात, तो पहचानना कैसे, जो तरीका बता रहे हैं देखते चलिए। अगली हेडिंग आप लोग लिखिए, अगली हेडिंग त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। अब त्रिघात बहुपद क्या है ये ध्यान से। अब आपको हम बार बार लिखते आ रहे हैं, यानी ऐसे बहुपद, ऐसे बहुपद जिनकी घात, ऐसे बहुपद जिनकी घात 3 हो, कितनी हो, 3। ऐसे बहुपद जिनकी घात 3 हो तो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब बात क्या आ गई, अब घात कितनी होगी, 3 होगी भैया। अरे ऐसे बहुपद जिनकी घात 3 हो
उसे कहेंगे त्रिघात बहुपद। सीधे से जाओ, शुरुआत से चलो। जिसकी घात शून्य हो क्या होगा, बोलो ना, अचर बहुपद। अच्छा, जिसकी घात 1 होगी तो क्या होगा, रैखिक बहुपद। और जिसकी घात 2 हो, द्विघात बहुपद। और जिसकी घात 3 हो, त्रिघात बहुपद। घात किसकी, जो वास्तविक संख्याओं के गुणांक में हो। वास्तविक संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 10 12 15। तो गुणांक क्या होगा, एक्स वाई जेड, इसी में से कोई गुणांक हो। ठीक, क्लियर हुआ। आगे चलो। जैसे मैंने यहां लिखा 3x³ धन 4x² धन 2x-1। अब ये मत देखिएगा कि एक के बगल तो एक्स है ही नहीं, इसको हम कहते हैं अचर पन्ना भैया ना। अरे हमें अधिकतम घात देखना है। 2 के बगल एक्स है, 1 है, 4 के बगल x² है, लेकिन इससे तो बड़ी भी घात तो है। कहाँ है, 3x³, यानी x की पावर जो अधिकतम घात 3 है, जो x की पावर अधिकतम घात 3 है, इसीलिए हो गया त्रिघात। अधिकतम घात जो होता है, जो सबसे अधिकतम घात होती है, वही तो कहलाता है बहुपद। जिसकी अधिकतम घात 2 द्विघात, जिसकी अधिकतम घात सिर्फ एक ही हो, रैखिक, जिसमें घात ही ना हो, क्या, अचर बहुपद। और इसकी घात 3 हो तो क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद। और एग्जाम्पल लेना चाहिए, x³ + 5, घात कितनी है, 3 है। और एग्जाम्पल लिखना चाहिए, कोई भी लिख सकते हैं, 4x³ धन 4x-1। यहां पर भी घात कितनी है, 3। जब अधिकतम घात 3 हो तो उसे कहते हैं त्रिघात बहुपद। लास्ट हेडिंग लिखिए, चतुर्थ घात बहुपद। तो ये पहला पॉइंट खत्म होगा, कौन सा, बहुपद वाला। अब कितनी हेडिंग पढ़ना है, 5। तो 5 लेक्चर में ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। लिखिए चतुर्थ घात, लास्ट हेडिंग लिखिए इस नोट्स का, पहले हेडिंग का चतुर्थ घात। चतुर्थ घात क्या लिखना है, ऐसे बहुपद, ऐसे बहुपद जिनकी घात, ऐसे बहुपद जिनकी घात 4, ऐसे बहुपद जिनकी घात 4 हो तो उसे चतुर्थ घात कहते हैं। ठीक, अब देखो, यानी ऐसे बहुपद जिनकी घात 4 हो उसे चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। जैसे, जैसे क्या होगा, x की पावर 4 + 5, x पे कितने घात है, 4। अगला 4x की पावर 4 - 3x³ - 2x + 1, अधिकतम घात कितनी है, 4। तो क्या कहलाएगा, चतुर्थ घात। ठीक, एक बार फिर से समझ लीजिए, ऐसे बहुपद a0 a1 x a2 x² an x की पावर n, जहां x की an बराबर 0 ना हो, x की पावर n वाली ही घात ही क्या कहलाता है, बहुपद। पहला नंबर आया, बहुपद जाने। अचर बहुपद क्या है, जिसकी घात 0 हो, अचर बहुपद कहलाता है। जिसकी घात 1 हो, अधिकतम घात 1 हो, बहुपद में रैखिक बहुपद। और जिसमें अधिकतम घात 2 हो, द्विघात बहुपद। और जिसमें अधिकतम घात 3 हो, त्रिघात बहुपद। और जिसमें अधिकतम घात 4 हो, चतुर्घात बहुपद कहते हैं। तो ये पहले हेडिंग थी। कल हम आपको दूसरी हेडिंग क्या पढ़ाएंगे, एक दिए बिंदु पर बहुपद का मान। और लिख लीजिए आप, प्रश्न आया हुआ है। कल की जो हेडिंग है, प्रश्न आया हुआ है। एक दिए हुए बिंदु पर बहुपद का मान निकालने, क्वेश्चन पक्का आता है, चाहे हाई स्कूल हो,
और चाहे 9th में भी, दोनों में। तो हमने यहाँ तक आज आपको कल आगे इसी से क्लास आगे बढ़ेगी। सूचना यही है कि आप लोगों का जो हाई स्कूल वाला जो है बोर्ड फीस और क्लास 9th वाले जो है रजिस्ट्रेशन शीघ्र वो 31 जुलाई तक अपना एडमिशन दर्ज कराएं, बोर्ड फीस जमा करें। और जो 1 से 10 तक आपके हित मित्र सहपाठी हैं उनको भी सूचना दीजिए कि वो क्लास में स्कूल में आकर क्लास में अपना एडमिशन दर्ज कराएं, अपने प्रधानाचार्य से मिलें, अपने कक्षा अध्यापक से मिलें, लेकिन आते वक्त सावधानी बरतना है, अकेले आएँ अकेले जाएं और मास्क लगाकर आएँ, 2 गज की दूरी बनाए रखें। घर पे ही रहकर ऑनलाइन जो आपको वीडियो मिल रहा है उस घर पर बैठकर पढ़िए और कापी खरीद कर कोई अच्छा खासा नोट्स बनाते चलिए। नोट्स हम बनवाते चल रहे हैं, नोट्स आप बनाते चलिए। स्क्रीनशॉट का मौका मिलता है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए करें और घर पे बैठ के अच्छे तरीके से नोट्स बनाएं और अच्छे तरीके से तैयारी करें। ठीक, मैं मनोकांत तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद।